आज फलानी गोपी घर पहुंच जाते, गोपियां इंतजार करती आज हमारे घर का नंबर लग जाए, आज हमारी गली में ठाकुर जी आ जाए। सब प्रतीक्षा करती, घर घर जाने लग गए। कई गोपी के घर में जाके वह गोपी के बालकन को जगायाते, कई गोपी के घर में बछड़ा खोलाते, सब लीला करते। कई गोपी के घर में पूजा हो रही थी सत्यनारायण भगवान की, तो वह घर में पहुंच गए। गोपी ते बोले, गोपी हमको खाने को दे, तेरे घर में बड़ी अच्छी हलवा पूरी की खुशबू आ रही है। गोपी बोली, अभी ना दूंगी, पहले पूजा होगी फिर दूंगी, पहले भगवान की पूजा होगी, सत्यनारायण भगवान। ठाकुर जी हंस के मनी मन बोले, हम ते बड़ो सत्यनारायण भगवान कौन है, हम ही सवरे भगवानन के भगवान पर याते किंगे तो मानेगी ना। तो ठाकुर जी बोले, देख गोपी, हम हैं ब्रजवासी को पेट भरगो तो मतलब तेरे सत्यनारायण भगवान को भी भरगो, बाद में लगा लियो भोग, हमें दे दे, पहले हमें भूख लगी है। गोपी बोली, ना ऐसे ना दूंगी। ठाकुर जी बोले, ना देगी, बोले ना दूंगी। बस फूल गए, मुंह फुला लियो, गुस्सा है गए। 2 मिनट में गुस्सा है जाते और गुस्सा है कि चले गए। गोपी बोली, जानो है तो ये तो रोज को काम है यहाँ को गुस्सा करनो। पर ठाकुर जी जब गए, देखी यहाँ पे तो कोई असर ही ना पड़ो, तो कहा करो, तुरंत उल्टे भगे भगे आए। गोपी तो लग गई काम में, काम करके जब अपनो सबरो खत्म करके वापस लौटी तो देखी सत्यनारायण भगवान की चौकी पे सत्यनारायण भगवान तो गायब थे, वहां पे कुत्ता के 2 पिल्ला बैठे। और ठाकुर जी अंगूठा दिखा दिखा के हंस रहे गोपी को, बोले, ले आ गए तेरे साक्षात सत्यनारायण भगवान, कर ले पूजा। गोपी बोली, बड़ो उद्यमी है, बड़ो उधम मचावे। अच्छा, ठाकुर जी का ये उधम करने का एक उद्देश्य ये भी है कि वो चाहते नहीं है कि कोई उन्हें भगवान माने, वो अपने आप को छुपा के रखना चाहते हैं, बालक बन के रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम बालक बन के रहें और कोई भी हमें भगवान वाला भाव ना है, क्योंकि भगवान आते ही तो आदमी फिर अगरबत्ती लेके खड़ा हो जाता है, अरे अरे भगवान है, ऊंचा ना बोलना, गलत ना बोलना। गाली देते ब्रजवासी, अगर भगवान मानते तो भगवान को कोई गाली देता है? पर ब्रजवासी तो बिना सारो कहे तो कन्हैया ते बात ना करे, जब मन करे कन्हैया को घोड़ा बना ले, बाकी पिद्दी पे बैठ जाए, पीठ पे बैठ जाए। सो भैया ये तभी हो सकता है जब कोई इनको अपना माने। तो ठाकुर जी ऐसी लीला करते। अब इसी लीला में भगवान ने माखन चोरी लीला भी शुरू कर दी। माखन चुराने का उद्देश्य भगवान का कोई वस्तु का उद्देश्य नहीं है, माखन चुराने का उद्देश्य ठाकुर जी का है, किसी भी तरह इनका मन मुझसे लगा रहे। देखो ठाकुर जी सब लीला इसलिए करते हैं कि ये कहीं भी रहे, इनका तार मुझसे जुड़ा रहे, इसलिए भगवान ने सब लीला करी। मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया माटी खाके, और फिर श्री ठाकुर जी ने यमला अर्जुन का उद्धार किया। मैया ने देखी जब इसकी शैतानी बढ़ गई तो लाला को उखल से बांध करके यमला अर्जुन के बीच में रख के छोड़ करके मैया चली गई। और ठाकुर जी ने ये बढ़िया मौका देखा और पूरे आंगन में घूमते घूमते अपने उखल को घसीट के यमला अर्जुन के पास लाए और दोनों के बीच में लाके दोनों का उद्धार किया।